बोलो सियापति रामचंद्र की। मेरे गुरु अगस्त ऋषि ने मुझे ठाकुर जी की सेवा देने फलस्वरूप अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया। परंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की है, जब तक साक्षात ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं गुरु जी को अपना मुख कदाचित नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। हाँ, मुझे ज्ञात हुआ। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस। मैंने सुना है प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण और सीता जी सहित इसी मार्ग से जाएंगे। हे सुतीक्षण, तू अपने प्रभु के लिए यही समाधि लगा ले और अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए यहीं ठाकुर जी का ध्यान लगा ले। यही ध्यान लगाता हूं अपने ठाकुर जी का। और जब ठाकुर जी आ जाएंगे तो मैं उनके साथ गुरुदेव के आश्रम जाऊंगा। हाँ, फिर मुझे गुरुदेव कदापि आश्रम से बाहर नहीं। अब मैं अपने आराध्य का ध्यान लगाता हूँ। राम राम सुखदाई, राम रामचरण अपने नेत्र खोलिए। सुतीक्षण, अपने नेत्र खोलिए। सुतीक्षण, ये क्या? प्रभु श्री राम की आवाज? परंतु प्रभु दिखाई तो कहीं नहीं देते। अरे मूर्ख सुतीक्षण, ये तेरा वहम है। नहीं, मैं प्रभु के लिए यही समाधि लगाता हूं। हे मुनिवर, नेत्र खोलिए। फिर वही आवाज। भगवान प्रभु राम, आपकी वाणी सुनाई तो देती है, किंतु आप प्रत्यक्ष में क्यों नहीं आते? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? समझा, तू भी सुतीक्षण मूर्ख ही है। ये तेरा वहम ही है। मैं फिर से समाधि लगाता हूं। और प्रभु, अब जब तक आप नहीं आएंगे, मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगा। रामचरण सुखदाई, ओ भज रामचरण। मुनि सुतीक्षण, अपने नेत्र खोलिए।
नहीं, नहीं प्रभु, मैं अपने नेत्र कदापि नहीं खोलूंगा। मैं जब भी अपने नेत्र खोलता हूं, आप मेरे नेत्र से ओझल हो जाते हैं। मुनि सुतीक्षण, तनिक नेत्र तो खोलिए। नहीं प्रभु, मैं नहीं खोलूंगा अपने नेत्र। आप मेरे नेत्रों से ओझल हो जाएंगे। हे मुनिवर, अपने नेत्र तो खोलिए। हे प्रभु, आप कहां हैं? मैंने कहा था आप ओझल हो जाएंगे। प्रभु, आप कहां हैं? मुनि सुतीक्षण, कृपया इस ओर देखिए। कहां प्रभु, कहां? मुनिवर, तनिक पीछे तो देखिए। ठाकुर जी, 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 ठाकुर, ठाकुराइन जी, ठाकुराइन जी, ठाकुराइन जी। मुनि छोटे राम ठाकुर, बहु छोटे ठाकुर, भांति छोटे ठाकुर, जगावा। छोटे ठाकुर जग न ध्यान जनित सुख पाए। भगवान, भगवान, हे प्रभु, आपने बहुत समय लगाया अपने इस अधम पर दया करने में, परंतु प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। आपके दर्शन करके मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। प्रभु, किंतु मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता। आप तीनों लोकों के आधार हैं और मैं पापी शरीर का मालिक। मेरे इस वचन और वाणी से बस आपका ही प्रकाश हो। बस प्रभु, मेरी यही इच्छा है। मेरी बस यही प्रबल इच्छा है। प्रभु, आप और सीता माता लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में वास करें और मुझ पापी को पार उतारें। प्रभु, पार उतारें। परम पवित्र सुतीक्षण, गान मुनि मोहि अपने चरणों की अविरल भक्ति जो प्रदान वर करता हूं। मांगो देव सो तोई। मुनि सुतीक्षण, क्या आप हमारी भेंट मुनि अगस्त्य ऋषि से करा सकते हैं? गुरुदेव से? प्रभु तो गुरुदेव से मिलना चाहते हैं। मुनि सतीक्षण, नहीं, कोई प्रभु, संकोच है? संकोच कोई नहीं है। एक छोटी सी कथा है प्रभु। आप चलें, मार्ग अति लंबा है। मैं अपनी कथा आपको मार्ग में ही सुना दूंगा। परंतु प्रभु, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा। मैं तो सदैव ही आपकी स्तुति करता रहता हूं, परंतु मुझे कुछ भूल जाने का अभाव है। हे प्रभु, यदि मैं कहीं अपनी कथा भूल जाऊं तो मुझे पुनः याद दिला देना। ठीक है सुतीक्षण, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। ठीक है प्रभु, आइए। भज मन राम चरण सुखदाई। आइए प्रभु,
आइए। मार्ग तनिक लंबा है प्रभु, और मेरी कथा भी बहुत लंबी है प्रभु। आइए आप। मुनि सुदीक्षण, आप अपनी कथा तो सुनाए। अरे मूर्ख सुदीक्षण, तो भूल गया फिर से। प्रभु राम को कथा सुनानी थी। हाँ, आइए प्रभु, आइए। हाँ प्रभु, तो कथा इस प्रकार है। एक बार गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया, सुदीक्षण, जाओ ठाकुर जी को स्नान करा लाओ, मेरी पूजा का समय हो रहा है। और मैंने कहा, गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, मैं ठाकुर जी को स्नान करा लाता हूँ। और जैसे ही मैं चलने लगा, फिर गुरुजी ने मुझसे जाते हुए कहा, बच्चा, शीघ्र और अति शीघ्र लौटना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पूजा का समय ही निकल जाए। तब मैंने कहा, ठीक है गुरुजी, आप चिंतित ना हो, मैं यूं गया और यूं आया। पर प्रभु, आप चलते चलते क्यों रुक गए? जाने के लिए आज्ञा तो गुरुदेव ने मुझे दी थी, किंतु आप रुक गए। आप क्यों नहीं चलते भगवान? हे मुनिवर, ऐसा प्रतीत होता था जैसे गुरुदेव ने आज्ञा हमें भी दी। नहीं ठाकुर जी, वो आज्ञा तो केवल मेरे ही लिए थी। आप आए, मार्ग बहुत लंबा है और मेरी कथा भी लंबी है प्रभु। आइए। प्रभु, मेरे अहो भाग्य, प्रभु मेरे राम आए हैं, मेरे भाग्य हैं। आज मेरे समान इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं। आज मेरे साक्षात ठाकुर जी, ठाकुराइन जी, छोटे ठाकुर जी। आइए प्रभु, आइए। राम, हाँ तो प्रभु, मैं कहाँ था? सुदीक्षण, आप कह रहे थे, बस मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं यूं गया और यूं आया। तो प्रभु, जब मैं ठाकुर जी को लेके नदी किनारे पहुंचा, तो जानते हैं प्रभु मैंने वहां क्या देखा? वहां पर जामुनों के बड़े बड़े वृक्ष, अतिशीघ्र बड़े वृक्ष, और उनकी सुगंध मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। प्रभु क्षमा करना, मैं तनिक पेटू हूं, मुझे भूख भी अधिक लगती है। गुरुदेव ने तो मुझे आज्ञा दी थी कि ठाकुर जी को स्नान करा लाऊं, परंतु भगवान, उन जामुनों को देखकर मेरी भूख तीव्र होती जा रही थी, अति तीव्र। परंतु मुझे तो गुरुदेव की आज्ञा थी,
मैं अपने मन को मारकर गुरुदेव की आज्ञा को लेकर सरयू तट पर पहुंचा। परंतु प्रभु, उस तट पर भी जामुनों के बड़े बड़े वृक्ष थे और उन जामुनों को देखकर मेरी भूख और तीव्र हो गई। तो प्रभु, जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने ठाकुर जी को एक और रख दिया और फिर जामुनों को तोड़ने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु भगवान मेरे हाथ एक जामुन ना लगा। फिर प्रभु, मैं सौर गया और मैंने एक पत्थर उठाया और वृक्ष पर दे मारा और फिर मैं उस दूसरी ओर गया। वहां से मैंने दूसरा पत्थर उठाया और वृक्ष की ओर दे मारा, परंतु प्रभु मेरे सारे प्रयास विफल रहे। एक भी जामुन जमीन पर नहीं आया। फिर प्रभु, आप जानते हैं मैंने क्या किया? हे मुनिवर, आप तो बुद्धिमान हैं। हमें तो लगता है आपने जो भी कार्य किया होगा बहुत उचित किया होगा। हाँ प्रभु, इसीलिए मैंने अपने अंगोछे में ठाकुर जी को लपेटा और यूं घुमाया, यूं घुमाया, यूं घुमाया और वृक्ष पे दे मारा। तो प्रभु जानते हैं क्या हुआ उसके बाद? सारे जामुन एक साथ नीचे आ गए और प्रभु फिर मैंने उन्हें खाकर अपनी भूख को शांत किया। जब मेरी भूख शांत हो गई तब मैंने भगवान देखा ठाकुर जी कहाँ हैं। मैंने हर दिशा में ठाकुर जी को देखा। तब मुझे ज्ञात हुआ ठाकुर जी तो गए पानी में। प्रभु, मैं बहुत डर गया, किंतु मुझे तैरना भी तो नहीं आता था। तो मैं ठाकुर जी को किस प्रकार नदी से बाहर निकालता और यदि मैं बिना ठाकुर जी के आश्रम गया तो गुरुदेव मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे भगवान, बहुत। तब भगवान मैंने डरते हुए एक मोटे से जामुन को लिया और उसे अत्यंत शांत भाव से आश्रम की ओर लेके चल दिया। और भगवान, मैंने उसे बड़े ही सहज भाव से ठाकुर जी के स्थान पर रख दिया। चलिए प्रभु, आप आए, आश्रम भी निकट ही है, आइए। आइए प्रभु, आइए। मेरे हो भाग्य। हाँ तो प्रभु, जानते हैं फिर क्या हुआ? क्या हुआ मुनिवर? कथा जब तुम्हारी है तो तुम ही तो बताओगे हमें आगे क्या हुआ। अरे मूर्ख सुतीक्षण, जब कथा मेरी है तो मैं ही तो बताऊंगा ना। मैंने तो प्रभु से केवल ये कहा था, यदि मैं कुछ भूल जाऊं वो बताना।
मैं तो अपनी कथा का प्रसंग ही पूछ बैठा। नहीं प्रभु, मैं बताता हूँ फिर क्या हुआ। क्या हुआ मुनिवर? हाँ प्रभु, जब उन्होंने अपने उस वस्त्र से पहुंचा तो भगवान गुठली एक तरफ हो गई। तो गुरुदेव मुझ पर बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने मुझसे क्रोध, ठाकुर जी कहाँ हैं? तब प्रभु मैंने कहा, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गल गए, हम क्या जाने। हे प्रभु, तब गुरुदेव मुझ पर बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने मुझे आश्रम से निकाल दिया प्रभु। और उन्होंने मुझे ये आज्ञा दी कि इस आश्रम में तब तक मत लौटना जब तक तुम ठाकुर जी को ना ले आओ। आज तो मैं भगवान बड़भागी हूँ। मेरे साथ ठाकुर जी, ठाकुराइन जी और साक्षात छोटे ठाकुर जी भी तो हैं। आज मुझे गुरुदेव आश्रम से कदापि नहीं निकालेंगे। चलिए प्रभु, आश्रम भी आने ही वाला है। आइए भगवान। राम अहो भाग्य भगवान, गुरु जी प्रसन्नता, आहा अपार हर्ष। आइए ठाकुर जी। तारा जय श्री राम 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 राम। पंथ कहत निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सर्वभूपा। हे ठाकुर जी, आप तनिक यहीं ठहरिए, मैं गुरुदेव को बताकर आता हूँ। तुरत सुतीक्षण गुरु पय गयऊँ, तुरत सुतीक्षण गुरु पय गयऊँ, करी दंडवत कहते अस भयऊँ, करी दंडवत कहते अस भयऊँ। गुरुदेव प्रणाम। अरे मूर्ख सुतीक्षण, तू आश्रम में कैसे घुस आया? हे गुरुदेव, आप क्रोधित ना हो। मैं क्रोधित ना हूं। मैंने तुझसे कहा था ना, जब तक ठाकुर जी को ना लेके आए तब तक मेरे आश्रम में प्रविष्ट नहीं होना है। हे गुरुदेव, जैसा कि आपने कहा था, आज मैं अपने साथ प्रभु श्री राम, माता जानकी और छोटे ठाकुर जी को अपने साथ लाया हूं। सुतीक्षण, क्या तू सत्य कह रहा है? हाँ गुरुदेव, मैं सत्य कह रहा हूं। चलिए, मैं आपको उनके पास लेके चलता हूं। सुनत अगस्त तुरत उठि धाये, सुनत अगस्त तुरत उठि धाये, हरि बिलो के नयन जल छाये, हरि बिलो के नयन जल छाये। आयुष्मान सौभाग्यवती हो। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती हो।
प्रणाम मुनिवर। कीर्तिमान भव। मुनि पद कमल आज मेरे अहोभाग्य परे दो भाई, जब प्रभु श्री राम ने मुनि पद कमल मेरे आश्रम में परे अपने दो पग धरे। भाई। आइए प्रभु आइए, इस आश्रम को पवित्र कीजिए प्रभु। ऋषि अति आइए प्रभु, आइए। आइए प्रभु। आइए प्रभु। आइए ठाकुर जी। अरे सुतीक्षण, तुझे दिखता नहीं? आज हमारे आश्रम में साक्षात प्रभु श्री राम आए हैं। इनके लिए कंद मूल फल लेके आओ शीघ्रता से, शीघ्र जाओ। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी लाया। हे प्रभु, आपकी महिमा का गुणगान मैं किस प्रकार करूं? आज तो मेरा जीवन पवित्र हो गया आपके दर्शन करके। मैं आपकी व्याख्या नहीं कर सकता। आप जिसके भी समक्ष जाते हैं उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है। हे मुनिवर, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। हम तो केवल आपके आशीर्वाद की ही आशा करते हैं। आज मेरे प्रभु श्री राम आए हैं, मेरा ये आश्रम पवित्र हुआ। जन जन तक लोग मेरा गुणगान करेंगे। वो ये भी कहेंगे महामुनि अगस्त की भेंट श्री राम प्रभु से हुई थी। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। गुरुजी, लाओ सुदीक्षण। मैं कंदमूल फल ले आया। ये बहुत लीजिए। अच्छा किया। ये लीजिए। प्रभु भोग लगाइए। भोग लगाइए। आप भोग लगाइए। हे प्रभु परम मनोहर ठाओ, हे प्रभु परम मनोहर ठाओ। पवन पंच वटी ते नाओ, पावन पंच वटी ते नाओ। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूँ, दंडक वन पुनीत प्रभु करहूँ। उग्र साप मुनि वर कर हरहूँ, उग्र साप मुनि वर कर हरहूँ। हे प्रभु, आप स्वयं जगत के स्वामी होकर मुझसे मनुष्य की भांति पूछते हैं,
फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर दंडक वन में पंचवटी नाम का एक स्थान है। आप अपना जीवन वहीं व्यतीत करें। आपके वहाँ निवास करने से वह स्थान भी पवित्र हो जाएगा और उन राक्षसों का नाश भी हो जाएगा। हे मुनिवर, बड़ा उपकार किया है आपने कि जो आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अच्छा मुनिवर, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी के साथ। हे जानकी, जानकी, ऐसा प्रतीत होता है यही वो स्थान है जिसका वर्णन महामुनि अगस्त्य ऋषि ने किया था। देखो, यहां की सुगंधित वायु देखो जानकी। देखो, कलकल बहती हुई ये गंगा मानो अपने आराध्य से मिलने के लिए कितनी व्याकुल हो उठी हो। हाँ प्रभु, आप सत्य कहते हैं। देखो, यहाँ के पक्षियों का चहचहाना देखो। वो देखिए, उस डाली को देखिए, कितने सुंदर पुष्प आए हैं। हे प्रभु, यहाँ का वातावरण हमें तो बहुत आकर्षित कर रहा है। निश्चय ही ये वही स्थान है जो महामुनि अगस्त्य ऋषि ने बताया था। हे प्रभु, मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि हम अपना शेष समय यही व्यतीत करेंगे। ठीक है जानकी, जैसी तुम्हारी इच्छा। जी।
आइए, अब अपनी कुटिया को सजाते हैं। ये हमें कितना सुंदर वातावरण है यहाँ का। ये पक्षियों की आवाजें, लक्ष्मण, जी भैया, तुम जाकर कंदमूल ले आओ। जो आज्ञा। कितना सुंदर है सब कुछ। हाँ सीता, जानती हो, महाराज जनक ने तुम्हारा विवाह मेरे साथ किया था। तुम तो अति कोमल, परंतु मेरे कारण तुम्हें इन वनों का वास करना पड़ रहा है। नहीं प्रभु, नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके साथ हूं। मैं तो सदैव यही चाहती हूं कि मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूं। विवाह के समय मैंने वचन दिया था कि सुख हो या दुख हो, मैं आपके सदैव सदैव साथ रहूंगी। ये जानकी, मैं ये भली भांति जानता हूं कि तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति कैसा है, परंतु मैं कभी कभी अपने हृदय से दुखी हो जाता हूं कि मेरे कारण तुम जैसी राजकुमारी की इन वनों में रहना पड़ रहा है। हे प्रभु, आप अपने हृदय में किसी भी प्रकार का संताप न रखें। हे जानकी, यदि मैं अयोध्या में होता तो अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करता, परंतु इन वनों में यहाँ तो ऐसी कोई सुविधा नहीं जानती। फिर भी जितना मेरे से बन पड़ता है, मैं अपनी सीता को सदैव सुंदर ही देखना चाहता हूं। तुम्हारी ये माथे की लताएं, ये सुंदर सुंदर केश, मैं इसका कैसे वर्णन करूं जानकी। जय श्री राम। मेरे भाग्य खुल गए। तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया।
सीते, तनिक मेरी ओर तो निहारो। हे प्रभु, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, जैसी भी हूं आपकी हूं। मैं तो सदैव यही चाहती हूं कि मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूं। सीते, बड़ा ही मन भावन दृश्य है। मन चंचल हुए जा रहा है। स्वामी, बहुत खुश हूं। एक पत्नी हमेशा यही तो चाहती है कि वो अपने स्वामी के साथ रहे। दुख, सुख, वैराग्य, जीवन, जो कुछ भी हो, वो बस इन्हीं चरणों में हो प्रभु। बस प्रभु, मेरी बस यही इच्छा है कि मेरी अंतिम सांस तक आप बस इस तरह मेरे सामने रहो। रहोगे ना प्रभु? इस दासी की बस यही इच्छा है। सीते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अपनी अंतिम श्वास तक। आज तो मेरी हर श्वास में प्रभु श्री राम सीता स्वयं ही अपने हाथों से माता जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। अच्छा, मैं इनके बल की परीक्षा लेता हूँ। ये काक, तुम्हारा इतना दुस्साहस! मैं अभी इसको अपने बिना फर के बाण से जलाता हूं। पिताश्री, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए पिताश्री। मेरा शरीर चले जा रहा है पिताश्री। तुम्हारी ये दशा किसने की? पिताश्री, एक बार मैं भ्रमण करते हुए चित्रकूट जा पहुंचा। वहां पर प्रभु श्री राम माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे और मैंने प्रभु के बल की इच्छा परीक्षा लेनी चाहिए, जिससे प्रभु ने क्रोधित होकर मुझ पर बिना फर का बाण चलाया, जिससे मेरा शरीर जले जा रहा है। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए पिताश्री। प्रभु श्री राम ने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी इंद्र नगरी जल गई। जाओ जाओ, निकल जाओ यहां से।
जयंता प्रभु श्री राम को जानता था, फिर भी उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए वह जाता है और माता सीता के पैर में अपनी चोंच से घात करता है। यह देख प्रभु श्री राम क्रोधित होते हैं और जयंता पर बिना फर का बाण मार उसे अग्नि से जला देते हैं। तब जयंता अपने जलते हुए शरीर को लेकर अपने पश्चाताप के लिए भगवान शंकर के पास जाते हैं। तो चलिए आगे के दृश्य में देखते हैं जहां जयंता भगवान शंकर के पास जाते हैं। जय श्री राम। श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण सहित पंचवटी में बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर रावण की बहन शूर्पणखा आकाश मार्ग से देखती है कि इन वनों में ये दो सुंदर पुरुष कौन आए हैं। तब वह अपना रूप बदलकर राम और लक्ष्मण के पास जाती है और अपने विवाह का प्रस्ताव रखती है। जहां प्रभु श्री राम शूर्पणखा से कहते हैं कि देवी, हम तो विवाहित हैं और फिर एक नारी व्रत रखते हैं, इसलिए प्रभु श्री राम शूर्पणखा को अपने अनुज लक्ष्मण के पास भेजते हैं। भैया लक्ष्मण क्रोधित होते हैं और शूर्पणखा से कहते हैं कि हे निर्लज स्त्री, तू अपने मन में ये विचार भी कैसे लेके आई। तब लक्ष्मण क्रोधित होकर शूर्पणखा के कान और नाक काट देते हैं। सो कई बारा देख विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा आकाश में भ्रमण खोजती है और देखती है शूर्पणखा
राम और लक्ष्मण को देखकर अपनी सुध और खुद खो बैठती है। वो मन ही मन सोचती है कि यदि मैं इस रूप में इनके पास गई तो ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। कितने सुंदर हैं ये दोनों राजकुमार। कितने सुंदर हैं ये दोनों राजकुमार। यदि इन दोनों में से